नमस्कार, कर्मा कनेक्शंस में स्वागत है आपका। बात करते हैं इस महीने अप्रैल महीने के लिए कर्क राशि वालों का महीना कैसा जाएगा टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, हम रीडिंग करेंगे हेल्थ एंड वेलबींग की, मनी एंड करियर की, लव एंड रिलेशनशिप की और नो कॉन्टैक्ट भी, जो कॉन्टैक्ट में नहीं है अपने पार्टनर के। और at the end I will do the soul reading for the Cancer people. So let's start and do the reading for Kark Rashi for the month of April. कर्क राशि का अप्रैल का महीना कैसा जाएगा, गाइड कीजिए ईश्वर। कर्क राशि का अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है। तो हेल्थ एंड वेलबींग, money and career, love and relationship, and the no contact. हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ एंड वेलबींग में आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स। सो कोई मेंटल परेशानी है, आपको किसी मेंटल परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी से कोई द्वेष की भावना हो रही है या कोई आपके प्रति द्वेष की भावना रख रहा है, आपको पसंद नहीं कर रहा है तो उसके कारण आप परेशान है। कुछ मनमुटाव है, हो सकता है घर में मनमुटाव हो सकता है कोई रिलेशनशिप हुआ हो, कोई नया रिलेशनशिप हुआ हो, उसके कारण आप मनमुटाव में हो, या आपके घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे हो, यह भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इमोशनल मेंटल कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई आप परेशान है किसी चीज़ से, और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है, टॉक की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है, कोई कम्युनिकेशन की ज़रूरत है तो वो कीजिए। एनर्जीज़ आपकी इस समय बैलेंस की ज़रूरत है, और कोई अगर आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो उसको फिगर आउट कीजिए, बात कीजिए लोगों से कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये कारण वर्क प्लेस से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप वर्क पे हैं या बिजनेस में भी परेशानी हो रही है, मनमुटाव हो रहा है, बॉस से नहीं बन रही है, कोलीग से नहीं बन रही है, उसके कारण भी आपको परेशानी हो सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आने वाला हो, नया काम आने वाला हो और आपको नहीं आया हो तो उसके कारण भी आपको हेल्थ में इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए और लुक आफ्टर योरसेल्फ। नाउ मनी एंड करियर के लिए आपके लिए अच्छा समय आया है। कोई आपके पास कोई नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी या कुछ नया आप कुछ करने वाले हैं, कुछ नए करने की तैयारी में है। हो सकता है आप नए काम के लिए ट्रैवल भी करें, हो सकता है आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आपका वर्क रिलेटेड से है, मार्केटिंग से रिलेटेड है या फिर पीआर से रिलेटेड है, लोगों से कम्युनिकेट कीजिए, एक्शन ओरिएंटेड अपने आप को बनाइए। कहीं ढिलाई नहीं बरतनी है, आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है। कोई चीज़ों को समझने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड रहिए, उत्सुक रहिए और लर्न करिए। जहाँ अगर आप ट्रेनी हैं या आप इंटर्न हैं तो ऐसा लगता है यू नीड टू पुट योर हार्ड वर्क इन इट। कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो यू नीड टू पुट हार्ड वर्क। आई थिंक द टाइम फॉर मनी एंड करियर इज़ नॉट बैड। मनी भी आपकी जो है आपके काम करने से रिलेशन है, जितना आप घी डालेंगे उतना ही वो होगा, काम बनेगा। Okay, now love and relationship. Knight of Cups and King of Swords. So रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि शुरुआती दौर में तो आपका समय अब अच्छा चलेगा अप्रैल के महीने में, लेकिन बीच में आपको हो सकता है कोई हार्श कम्युनिकेशन हो बिटवीन द कपल। कहीं रिलेशनशिप में आपको कुछ चैलेंजेस हों, कहीं आपसे एक दूसरे से आप नहीं मेंटल लेवल नहीं एक जैसा हो पा रहा हो, क्लैरिटी नहीं हो पा रही हो, क्लैश हो रहे हो, ईगो क्लैश हो रहे हो, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि
जितना आप कम्युनिकेशन में सॉफ्ट और क्लियर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्लियर रहना और हार्श रहना तो ये रिलेशनशिप को ख़राब करता है। सॉफ्ट और कम्युनिकेशन में सॉफ्ट रहें और क्लियर रहें और एक दूसरे से बात करते रहें तो अच्छा रहेगा। कोई किसी तरह से कोई इमोशंस को छुपाए ना, या कोई बात भी हो तो वो एक दूसरे से छुपाए ना, क्योंकि अगर आप बात छुपा रहे हैं तो वह दूसरे के मन में शक पैदा कर सकता है। तो उससे आपको बचना चाहिए, उससे आपको ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है जो लोग नए-नए अभी अ, शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, उनकी शादी का भी तय होना ऐसा लग रहा है कि निश्चित होने वाला है। और वो शादी की कोई डेट फिक्स हो या कुछ आगे बात बढ़े, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है उसमें। नाउ लेट्स टॉक नो कॉन्टैक्ट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ कप्स। तो आपका नो कॉन्टैक्ट ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, या कोई आपका जो नो कॉन्टैक्ट है वह आपके बारे में सोच रहा है कि आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, मुझे कोई दूसरा रिलेशनशिप देखना चाहिए या मुझे इसमें ही वापस आना चाहिए। तो अभी जो स्थिति जो है वह इतनी अच्छी नहीं है। The no contact can be a person who is looking for somebody else, यानी थर्ड पार्टी को भी रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है और आपको पता भी नहीं है उस चीज़ का। तो दैट इज़ द पॉसिबल चांस फॉर योर नो कॉन्टैक्ट। नाउ आई विल डू द सोल रीडिंग फॉर कैंसर पीपल। कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं उनकी सोल की क्या गाइडेंस आती है। डिनायल। तो आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। सो अब डिनायल में मत रहिए, जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके सामने उसको एक्सेप्ट करिए। कुछ चीज़ें हो सकता है आपके मन मुताबिक ना हो, आपको अच्छी ना लगे, आपको कष्ट पहुँचाए, दुख पहुँचाए, लेकिन आप जो सोल बता रही है कि वही आपके हित के लिए आगे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है समय। तो किसी डिनायल में मत रहिए, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस मंथ फॉर यू। तो होपफुली दोस्तों आपको यह रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले महीने की रीडिंग के साथ आपके समक्ष फिर पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।